जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जाता है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105। इसका मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग के S15 जो है वो आपके पास 105 गिवन S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 780। इसका मतलब ये मत बोल दीजिएगा कि फिर से S15 आपके पास 780 दिया हुआ, नहीं, नेक्स्ट 15 बोला हुआ है। और नेक्स्ट 15 का मतलब S30 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे आपने S30 लिखा, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, मतलब 1 से लेकर 30 तक के जितने भी टर्म्स थे सारे के सारे टर्म्स को हमने ऐड किया, तब जाकर ये जो S30 है 780 वो आया होगा। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला 15 के बाद 16, 17, 18, 19 ऐसे करते 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 30 तक का जो सम था 15 टर्म्स का, वो आपके पास टोटल मिलाकर जो है वो 780 था। इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने S30 लिखा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने S30 लिखा हुआ है तो उसमें से आपको स्टार्टिंग के जो 15 टर्म्स का सम है उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो निकल कर आएगा। ये चीज समझने की थी, तो ध्यान से फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कई बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। मैंने बोला एक मैंने एपी लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 10, 12 लिया। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला सम ऑफ 3 टर्म्स। सम ऑफ 3 टर्म्स का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 6, 4, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 आएगा। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला सम ऑफ नेक्स्ट 3। सम ऑफ नेक्स्ट 3 का क्या मतलब है, इनका 3, इन तीनों का सम, तो 10, 8, 18, 12, 30, 30 आ गया। तो एस मैं 6 नहीं बोल सकता कि 30 है, क्यों? क्योंकि भाई S6 का मतलब ये सभी का सम होगा। मैंने क्या बोला, S6 टोटल सम कर दो, टोटल सम कर दो, उसमें से स्टार्टिंग के जो S3 है वो माइनस कर दो। अगर आप टोटल सम करोगे तो 42 आएगा, उसमें से स्टार्टिंग के ये 3 माइनस करोगे तो आपके पास 12 आएगा, माइनस करोगे तब जाकर आपके पास 30 निकल कर आएगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स कहा जा रहा है ना, आपको उस पर फोकस करना है और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे S15 तो हमें गिवन है 105, तो S30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो 780 माइनस का बन जाएगा प्लस का, और S15 की जगह 105 रख दूंगा, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड करते ही मेरे पास आ जाएगा, ये 5 का 5 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, और 7, 1, 8 आ गया, 885 हो जाएगा, 885 हो जाएगा। हमसे बोला क्या निकालने के लिए, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है भाई, कि आपके पास फर्स्ट टर्म से ये A1, A2, A3 इस तरीके से आपके पास निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो S30 गिवन है हमारे पास, ये है, और S15 गिवन है हमारे पास, ये है। अब हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे और आपके पास 2 ही जो वेरिएबल है वो देखने को मिलेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं S15 को तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, 15/2, n/2 होता है ना, 2a प्लस n-1, तो 15 - 1 14 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 105। 2 इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, और 15 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो बच जाएगा ये 2a प्लस का 14d इज इक्वल टू 15 × 7 = 105, 7 दूनी 14, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलिए, अब हमसे कहा जाता है दूसरा वाला S30 पता है भाई, S30 पता है, तो S30 को मैं कैसे तोड़ दूंगा, 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 29 बोल दूंगा, 30 - 1 29d, और ये किसके इक्वल है, 885 के इक्वल है। बताओ भाई, कोई समस्या यहाँ तक? 885 तक इक्वल है। इसे इसको काटूंगा, 15 आएगा, 15 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 885 डिवाइडेड बाय में 15। 15 से काट दूंगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 तो जाएगा नहीं, तो 15 × 5 = 75 कर देता हूँ। इधर 5 बचा, 8 × 5 = 13, 135, 15 × 9 = 135, 59 आएगा। ये आ जाएगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 59, और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बता दो मुझे फटाफट कि यहाँ तक कोई समस्या है तो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। क्या आप सॉल्व करके a और d नहीं निकाल सकते? बताओ मुझे, a और d में कोई समस्या नहीं होगी भाई? बिल्कुल सही बात। चलो, इतना तो भाई आना चाहिए आप लोगों को। अब आपको निकालना है A1, जो कि A ही होता है जो फर्स्ट टर्म निकल कर आएगा।
आपको निकालना है A2 जो कि A प्लस डी होता है, A और D को ऐड कर देंगे। A3 निकालना है जिसे हम A प्लस 2D कहते हैं। बस A और D की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते जाइए और फर्स्ट 3 टर्म्स बोला था वो आपके हाथ में मिल जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या? आसान सा क्वेश्चन था। आइए इसी के हम सेकंड पार्ट की और बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कहा जाता है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। स्टार्टिंग के 6 टर्म्स का सम, मतलब आपको दे दिया S6 कितना है 42। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ भाई, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। चलो तो S6 गिवन है आपके पास, S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना है 42। चलो आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1/3। इसका मतलब समझ रहे हैं, 10th टर्म मतलब A10 और क्या है 30th टर्म मतलब A30 कितना हो गया 1/3। आगे कहा जाता है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। उसके बाद तो सारे A और D निकालने का खेल है और कुछ नहीं। तो S6 को आप कैसे तोड़ सकते हो भाई, 6/2 फॉर्मूला मालूम है ना, ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 तो 6 - 1 5D हो जाएगा और इक्वल टू में आपके पास 42 है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 14 बना लेगा। तो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या बन गया 14, 14 × 42। ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या नहीं भाई। इस पे आओ, यहां से भी एक इक्वेशन बना देंगे। इसको लिख दो A प्लस 9D पता है, और डिवाइडेड बाय में इसको लिख दो A प्लस 29D। कोई दिक्कत नहीं भाई। और इधर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 3A प्लस 27D इस इक्वल टू, इधर से करेंगे तो A प्लस 29D। A इधर आएगा तो 2A बना लेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2D बना लेगा इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप देखें तो A और D इक्वल आ गया भाई, इधर उधर करो, A और D क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गया। तो A की जगह D रख दो, D की जगह A रख दो, मर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो A रख दिया तो 2A प्लस ये भी 5A हो जाएगा इज इक्वल टू 14। तो ये 7A इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू आ गई 2। A की वैल्यू 2 है तो D की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 2 है। अब हमसे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म A निकल गया, 13th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D, A प्लस 12D। तो A की जगह 2 है प्लस 12 इंटू 2 कितना हो गया टोटली 26, 12 दूनी 26, 12 दूनी 24, 2 26। कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है द सम, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 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 भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आप लोगों को दिखना चाहिए। आइए आगे की बात करते हैं। कह जाए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन रेशियो 3n + 8 और 7n + 15, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगता है जो बच्चे के माइंड में मतलब क्लिक जो है वो करता ही नहीं है ठीक है। चलिए समझाता हूं। 2 AP हैं, उनके जो सम का फॉर्मूला है n टर्म्स तक का, उसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है हमें। तो हम बोल देते हैं कि एक है Sn, यहां से लिखना शुरू कर देता हूं, एक है आपके पास Sn ठीक है, और एक है आपके पास Sn1 बोल देता हूं और Sn2 बोल देता हूं, Sn2 बोल देता हूं। 2 हैं, उनका सम का रेशियो गिवन है आपके पास 3n + 8 डिवाइडेड बाय 7n + 15, ऐसा गिवन है आपके पास। देख लो एक बार अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो ठीक है। हमने 2 अलग अलग एपी माने हैं ना, देखो 2 अलग अलग एपी बोला है, देखो 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले वाले एपी का सम n टर्म्स तक का Sn1 बोल दिया, और दूसरे वाले एपी का Sn जो सम ऑफ n टर्म्स है वो Sn2 बोल दिया ठीक है। चलो अब इस Sn1 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़े भाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अच्छा दोनों का ही n टर्म्स तक का है तो n तो दोनों का बराबर है, दोनों का जो n है वो इक्वल है, तो n/2 बोलेंगे। फिर 2a की जगह a1 बोल देता हूं प्लस n-1 इंटू d की जगह पे d1 बोल देता हूं। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो n की जगह मैंने n1 नहीं रखा, उसके पीछे रीजन है, इन्होंने बोला सम ऑफ n टर्म्स। देखो n के लिए मैंने 1 नहीं लगाया, मैंने पहले एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए 1 लगाया, सेकंड एपी के लिए 2 लगाया। इस चीज को समझना ठीक है ना, n दोनों का बराबर है, सेम है, इक्वल है, क्लियर है, दोनों का सम ऑफ n टर्म्स ही है आपके पास। डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम काम करूंगा, n सेम रखने वाला हूं, 2a, यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, 2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं समझना है, इस 2 का क्या मतलब है, सेकंड वाले एपी का फर्स्ट टर्म है ये। अरे 2a फर्स्ट टर्म ही तो होता है यहाँ पे, अरे बात सुनना, प्लस में n-1
तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-1 और इंटू में डी के जगह पे d2 लिखूंगा। अब ये d2 का मतलब कुछ अलग नहीं समझना कि ये नया d2 कहां से आ गया, d ही है वो, लेकिन वो सेकंड वाले एपी के लिए। क्लियर है? और ये चीज हमें इक्वल दे रखी है इसके 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15, 7n+15। देखो अब आसान सा काम बचा है, n/2 से आप n/2 को उड़ा दो और उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे बची है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात आ गई हमारे पास। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसका रेशियो पूछा है बस उस पे फोकस करो। 12th टर्म का रेशियो पूछा है। आपको हम बता दें 12th टर्म का मतलब होता है a+11d, a+11d, और ऊपर में बात करेंगे तो a1 और d1 होगा, और नीचे में चाहिए रेशियो, चाहिए ना, रेशियो चाहिए। 12th टर्म का तो हो जाएगा a+11d फिर से, लेकिन सेकंड एपी के लिए ये चाहिए। हमें एक्चुअली में इसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक्चुअली में इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ध्यान से समझना। अगर आप देखो तो यहाँ पे a1 तो मिल ही चुका है। अगर यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए, एक ऐसा नंबर आ जाए जो 22 हो जाए, 22 हो जाने का क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। 22 हो जाने का मतलब है 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो a1+11d1 बचेगा। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। अच्छा यहाँ पे भी 22 हो जाए, 22 जो बोला मैंने 20, तो ये टोटल 23 लिखना पड़ेगा n की जगह, पता है मुझे को, बट 23-1 करेंगे 22 आएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर से 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पे बचेगा a2+11d2 जो कि हमें वही चाहिए। इसका मतलब ये कि ओवरऑल हमें यहाँ पे n की वैल्यू 23 पुट करना है, n की वैल्यू 23 पुट करना है। ये हमने अंदाजा लगा लिया, मतलब पूरा का पूरा देख लिया कि भाई यही इससे काम बनने वाला है। तो इस टाइप के जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए, आपको बता दे जौन सा टर्म पूछा रहेगा उसका आपको हमेशा डबल करना है और एक कम कर देना, 2n-1, और उसकी वही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2n-1 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई n की जगह 12th टर्म पूछा है -1, 12 दूना 24 माइनस का 1 कितना हो गया 23। तो n की वैल्यू आपको, ये फिक्स है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन के केस में हमेशा ये फिक्स है। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये 2a1 को मैं ऐसे ही रखता हूं प्लस, यहाँ पे 23 पुट करूंगा, 23-1 क्या बचा 22, और ये बन गया d1 डिवाइडेड बाय में क्या हो गया मेरे पास 2a2 और प्लस में 22d2। बोलो हाँ या नहीं? ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे 2 कॉमन लिया मेरे पास बचा a1+11d1 और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a2 प्लस में 11d2। बस इतनी सी बात बता दो, ये समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बना, ये 12th टर्म बना फर्स्ट एपी का, और ये क्या बना 12th टर्म बना सेकंड एपी का। आई बात समझ में? अब भाई इधर पुट करे n की जगह तो इधर भी तो पुट करना पड़ेगा, तो ये बस यही वैल्यू होगी इक्वल टू में, यहाँ पे इक्वल टू में बस यही वैल्यू रखना है, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 पुट करना है आपके पास n की जगह पे। n कितना था 23, 23 दिया 69 और 8 कितना हो गया 77 होल डिवाइडेड बाय 23 सतें 23 पचे 23 चौक 92, 23 पचे 115, 23 सतें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, याद ही नहीं, 7 21 के 1 बच गए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 होता है भाई। अच्छा जी, 23 7 जा 7 21 के 1 बच गए 2, 7 दूनी 14, 161, और प्लस 15 भी करना, प्लस 15 करना है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, 176। अगर कटता हो तो काटो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको क्या लिख दो आप 12th टर्म। हेलो, यस और ये हो गया आपके पास 12th टर्म, और ये भी हो गया आपके पास 12th टर्म, और ये कितना हो गया आपके पास 77 डिवाइडेड बाय 176। लेकिन ध्यान रखना है ये क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट एपी है, तो इसको 1 लिख दो और इसको 2 लिख दो बेशक, तो उनका रेशियो जो आपने निकाल दिया कुछ इतना निकल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार नोट कीजिए, मैं भी आता हूं। ठीक है, ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये भी बिल्कुल पीछे वाला जो अभी क्वेश्चन कराया वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स बोला है किसी भी एपी का, एंड टू द सम ऑफ n टर्म्स, अब की बार m और n बोल रखा है, अलग अलग बोल रखा है। इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा sm हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा sn हो जाएगा, और वो दे रखा है आपके पास m² डिवाइडेड बाय n²। बताओ समझ में आई बात? m² रेशियो n² दे रखा है, सो दैट द रेशियो ऑफ द pth टर्म एंड द qth टर्म इज दिस एंड दिस, तो वो हो जाएगा वही सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। इसको लिख दो m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा n की जगह m आएगा, सॉरी
तो यहाँ पे लिख दो m-1 इंटू डी। अब नो डाउट डी तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा, a1 और d1 बेसिकली a1 और d2 के जगह पे d1 लिखो फर्स्ट एपी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे में आओ भाई, n बोल रखा है तो n के जगह n/2 रहेगा, फिर 2a2 ले लेता हूँ प्लस n-1 इंटू d2 ले लेता हूँ, और ये किसके इक्वल है, m² डिवाइडेड बाई n² के इक्वल है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास m/n ब्रैकेट में 2a1, और आपको मैंने क्या बताया था कि जिसका भी रेशियो बोले उसका डबल करके एक माइनस करके पुट करना, बोलो हाँ या नहीं। तो पहले मैं ऊपर में बोला pth टर्म, तो डबल करके p हो जाएगा और -1 कर दूंगा, तो 2p - 1 पुट करना है p के जगह पे, तो प्लस में सॉरी m के जगह पे, यहाँ पे m के जगह, तो ये हो जाएगा 2p - 1, और ये -1 पहले से था तो माइनस का 2 बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे d1 नीचे भी आ जाओ भाई, ये m/n डायरेक्टली m/n ऐसे लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे बचेगा 2a2 प्लस n के जगह क्या करना है, qth टर्म है, तो आपकी बार 2q - 1। देखो पीछे वाला क्वेश्चन जो अगर नहीं देखा है तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे आए तो प्लीज पीछे वाला क्वेश्चन देखना, बेहतरीन समझ में आएगा फिर। ठीक है, -1, फिर -1 ऑलरेडी है यहाँ पे तो माइनस का 2 लिख देता हूँ, और फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे d2, और ये इधर भी पुट करना पड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा 2p - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2q - 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका रेशियो में प्रूव यही करना, बस स्क्वायर गायब करना, वो हम कर देंगे। अभी ध्यान से समझिए कि कैसे गायब होगा स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्या कर सकता हूं कि स्क्वायर गायब हो जाए। सबसे पहले तो आप ले लो भाई यहां से 2 कॉमन, ठीक है, यहां से ले लो आप 2 कॉमन। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां आ जाएगा 2, और यहां से फिर दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2m। ध्यान समझिएगा, इसको हटाते हैं, इस यहां से देखो भाई, यहां से 2 कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से यहां पे आ गया, फिर इसमें इस पूरे टर्म में से इस पूरे टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2m, ये हो गया मेरे पास 2m। ठीक है, और उसके बाद बचा क्या मेरे पास ब्रैकेट में, वो चीज देख लो, यहां बचा a1 प्लस p - 1 इंटू डी बचा। ठीक है, d1 बेसिकली डिवाइडेड बाय 2n बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा, a2 प्लस सेम ही चीज है यहाँ पे भी q - 1 और इंटू में क्या बचा आपके पास, d2 बचा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो चीज है ऊपर वाली, वो कुछ नहीं है, pth टर्म है। देखो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, pth टर्म है, और ये क्या है आपके पास, qth टर्म है ना, ये pth टर्म है और ये वाली आपके पास qth टर्म है। कैसे पता चला? अरे अगर ये यहाँ पे n होता और 1 को गोली मारी है तो a प्लस n - 1 इंटू an बनता, तो यहाँ पे p है तो ap बन जाएगा, तो ऊपर बच गया 2m और ये बन गया आपके पास ap pth टर्म, और वो भी पहला वाला ap का, और ये बन गया 2n, और ये क्या बन गया आपके पास, दूसरे वाले ap का, तो यहाँ पे a q बोल देता हूँ, है ना, q ही आपके पास, और इसको 2 बोल देता हूँ। ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके इक्वल है। अब मेन चीज है हमें इसको गायब करना था, तो अब ये गायब होगा तो होगा कैसे? गायब तो फिलहाल मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी सोचते हैं, आइए हमें लाना ये चीज है, हमें लाना ये वाली चीज है, 2p - 1 और 2q - 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इधर जो है वो 2m और 2n से स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाली चीज और ये वाली चीज तो चाहिए ही चाहिए भाई, pth टर्म और qth टर्म तो हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो बची हमारे पास ये वाली चीज, तो 2m से कैसे गायब होगा, चलो देखते हैं यहाँ पे 2m से ये कैसे गायब हो सकता है भाई। 2m से ये सच में गायब हो सकता है क्या? अच्छा, m के जगह हमने क्या लिया था, वहां से निकल जाएगा भाई। देखना यहाँ पे m के जगह हमने लिया था 2p - 1, आहा हो गया ना गायब। देखो कितनी प्यारी चीज हो गया गायब, देखो आई ना बात समझ में। चलो अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अच्छा, m के जगह 2p - 1 था और n के जगह पे 2q - 1 था, बोलो हाँ या नहीं, यही तो था भाई। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू में यहाँ पे 2p - 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2q - 1 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा ये काम कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज m है उससे 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे जो n है उससे 1 कम हो जाएगा। बच्चे परेशान, ये कैसे कर दिया सर? देखो भाई,
m की वैल्यू जो हमने पुट करी थी वो डबल से कम करा था जो टर्म पूछा था p वाले के लिए, तो 2p-1 हुआ, ये भी 2p-1, ये भी 2p-1 का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट काट देगा, उधर जाके डिवाइड में ले जाकर काट दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और वैसे ही n ने इसको एक ब्रैकेट को एक को काट दिया, तो AP और अपॉन में AQ, तो यही तो बोला था pth टर्म और qth टर्म का रेशियो क्या लाना था, 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1, और यहाँ पे आपके पास ये भी क्वेश्चन जो है वो हो जाता है प्रूफ। बताओ भाई कोई समस्या, इजी है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें हमसे कहा जाता है A1 A2 A3 आर इन AP, फिर हमसे कहा जाता है इस तरह से और इस तरह से रेशियो दिया हुआ है जो कि p² अपॉन q² के इक्वल जो है वो गिवन है। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो अलग नहीं है किससे, इससे जस्ट पहले वाले से। अब क्या अलग नहीं है वो चीज समझिएगा। यहाँ पे जब हमने pth टर्म, ध्यान समझिएगा, pth टर्म और qth टर्म का जो रेशियो निकाला था, मतलब AP और AQ जो निकाला था वो किसके इक्वल आया था, 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1 आया था। बोलो हाँ या नहीं, हमेशा यही आएगा भाई, ये एक रिजल्ट है एक तरीके से, ये क्या आपके पास एक रिजल्ट है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो तो हम इसी को वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरीके से आप कह सकते हो उस वाले क्वेश्चन का क्या ये एप्लीकेशन है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला टर्म था वो AP है और नीचे वाला जो है वो AQ है। आई बात समझ में, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1, क्या दे रखा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो वही चीज आएगी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी से बेसिकली ये चीज निकल कर आता है। तो P के जगह क्या बोल रहा है, ऊपर देखो 6 टर्म बोला है, 6 टर्म, आई बात समझ में, तो 6 का क्या करेंगे हम, डबल से एक कम, बोलो हाँ या नहीं, डबल से एक कम, तो कितना आ जाएगा मेरे पास। वैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली P की वैल्यू पुट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 × 6 माइनस का 1, वो तो यहाँ पे करना था इधर जब सॉल्व करते थे, और यहाँ पे 2 इंटू में 20 माइनस का 1, ऊपर आगे 6 दिन 12 1 11 डिवाइडेड बाई 20 × 40, 20 × 40, अरे 21 से 20 क्यों पुट कर रहे हो, सॉरी, तो ये हो गया 21 × 42 और 1 41, तो 11/41 डायरेक्टली आंसर आ गया आपके पास। हाँ, अगर आपको ये थोड़े से लॉन्ग मार्क्स में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे स्टेप्स फॉलो करे थे वो पूरी चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, बच्चे इससे परेशान रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से आप लोगों को करवा देता हूँ। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा माइनर सा जो है वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो दिमाग है वो आपको यहाँ पे बोरो करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास A1 पता है, ठीक है, A2 पता है, A3, ये सारे AP में गिवन है, ऐसा हमें बोल रखा है। फिर हमसे कहा जाता है जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। फिर हमसे कहा जाता है सो दैट sec A1 sec A2 sec A2 sec A3 sec AN-1 और sec AN तक अगर हम जाते हैं तो ये जो इक्वल आएगा वो tan AN माइनस tan A1 होल डिवाइडेड बाय sin D निकल कर आएगा, ठीक है। अब बोलिए यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई भाई, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी आ सकती है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री जाके नहीं घुस सकता, हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री घुस सकता है। कुछ चैप्टर में आपको दिया नहीं वो एक अलग की बात है, बट आ सकता है, इसकी गारंटी है। हर एक चैप्टर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी है, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, लेकिन वो सीरियसली नहीं लेते, फिर बाद में पछताते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमसे बोल रखा है sec है और A1 है, फिर sec A1 के साथ क्या है, sec A2 है, फिर क्या प्लस है, फिर sec A2 है, फिर साथ में आपके पास sec A3 है। ऐसे करते 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 कहाँ तक है, sec AN-1 और इंटू में sec AN तक, ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास, ओके। और ये जो चीज है वो इसके इक्वल हमें प्रूफ करनी, इस वाले के इक्वल हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, आपको एक चीज तो पहले से ही पता है, क्या पता है सर, तो आप समझाता हूं। ये वाली जो चीज है वो AP में है, और अगर वो AP में है तो जो D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, A2 माइनस A1, बोलो हाँ या नहीं। या फिर D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A3 माइनस A2, या फिर जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, A4 माइनस A3। क्या ये चीज समझते हैं? कोई भी एक टर्म ले लो, उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस बेसिकली D मिल जाता है। ये किसी को ही पता है जब हमें एक AP गिवन होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं।
आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ इस तरह से और चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी कि भाई ये चीज हमें प्रूफ करना है, उसके इक्वल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक और चीज गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं? ये जो डिवाइडेड बाय में, होल डिवाइडेड बाय में साइन डी लिखा है ना, वो यहाँ पे लिख देते हैं ये लोग, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं साइन डी, और यहाँ पे लिख देने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगाकर दे देंगे और फिर बोलेंगे उसको प्रूफ करो 10an माइनस 10a1 इसके इक्वल प्रूफ करो। तो एक ही बात है भाई, ये कौन सा अलग क्वेश्चन बन गया भाई? इधर डिवाइड में था, उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, क्या अलग काम कर दिया तुमने? बट ठीक है, हम इसको उधर नहीं लेकर जाएंगे, इसको इधर ही रखेंगे। हालांकि हमें जरूरत पड़ेगी साइन डी की, वहां पे यहाँ पे ना 10 बनाने के लिए हमें साइन डी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा पता है? साइन डी से मल्टीप्लाई कर लूंगा और साइन डी से ही मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा। साइन डी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन डी से ही इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, और मैं कर चुका हूं, देख सकते हो। ठीक है, एक बार मुझे करवाने दे लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, फिर आप लोग मतलब खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस पर भेजना है, आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन जो है प्रॉपर मिल जाएगा। और साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसे पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए इंक्वायरी जो है वो इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। अब ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/sin d को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 1/sin d को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला sin d अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल करके cos में लिख दे रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो नीचे में ये sec आ जाएगा, नीचे तो cos a1 होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला पता होगा। sec का भी cos हो जाएगा, cos a2 हो जाएगा, और ये जो sin d था वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समस्या नहीं तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। बीच में प्लस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन डी तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होंगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास साइन डी होल डिवाइडेड बाय, इसको लिख दूंगा मैं sec a2 को लिख दूंगा मैं cos a2। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। अच्छा sec a3 को लिख दूंगा मैं cos a3। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। ऐसे करके भाई चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा? तो साइन डी भैया यहाँ पे भी आएगा हमारे पास, और साइन डी आएगा तो मेरे पास आ जाएगा sec का cos हो जाएगा an-1, और साथ में रहेगा आपके पास cos an। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? आसान है, डन है। चलें आगे। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ऐसा मैंने जानबूझकर किया ताकि साइन बाय कॉस को मैं 10 बना सकूं और कुछ भी नहीं, साइन बाय कॉस को मैं 10 लिख सकूं और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब आपको पता है डी का फॉर्मूला क्या है भाई? डी का फॉर्मूला नहीं पता आपको? कॉमन डिफरेंस पता है ना सर? अपने को सब मालूम है। तो 1/sin d को आप ऐसे ही रखो, और यहाँ पे जो डी था उसके जगह रख दो sin a2 माइनस a1। क्या रख दो? sin a2 माइनस a1। मैं यहाँ पे एक स्टेप खाऊंगा, आपको नहीं खाना है मैं यहाँ पे एक स्टेप खाऊंगा, आपको नहीं खाना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये क्या बना? डी के जगह रखा मैंने a2 माइनस a1, तो ये बन गया फॉर्मूला sin a माइनस b का, sin a माइनस b का। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos b sin a। सुना है कभी ऐसा फॉर्मूला? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, sin a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, लेकिन प्लस का नहीं है, आपको दिख रहा है ना ये रहा। हमें माइनस वो तो अभी दोनों समझ में आ जाएगा एक ही साथ। तो ये हो जाएगा sin a cos b, फिर बीच में प्लस cos a sin b। ये इसका आइडेंटिटी होता है प्लस वाले का। लेकिन सर अगर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे हम? तब भी कोई दिक्कत नहीं लेना हमें। अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा कम नहीं है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे sin a माइनस b का ही तो आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूँ मैं, आई ना? बस समझना, यहाँ पे भी लगाऊंगा, यहाँ पे भी, हर एक जगह पे लगा दूंगा मैं, और नीचे वाले को मैं एज रखूंगा। यही स्टेप खा रहा हूँ मैं, एक स्टेप लिखकर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? sin a, और a के जगह क्या था? a2 माइनस a1 था ना, तो sin a के जगह a2 हो जाएगा, cos a1 हो जाएगा, माइनस अब की बार cos a2 हो जाएगा और sin a1 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझ लो। sin a2 माइनस a1 था, इसको a समझना है, इसको b समझना, और ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी माइनस वाली, बीच में माइनस लगा के, बाकी सारी चीज़ें सेम चीज़ है, यही चीज़ आ जाएगी। और नीचे में जो चीज़ है वही रख दो भाई। नीचे में क्या था आपके पास? cos a1 a2, तो cos a1 a2 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना cos a1 a2 इसके नीचे भी जाएगा, cos a1 और cos a2 इसके नीचे भी जाएगा, cos a1 a2 इसके नीचे भी जाएगा, cos a1 और cos a2 इसके नीचे भी जाएगा, फिर बीच में प्लस। अब यही सेम काम मैं यहाँ पे दोहराने वाला हूँ sin d के साथ। आई बात समझ में? यहाँ पे भी दोहराऊंगा मैं, तो आप दोहरा देते हैं। sin d को लिख दूंगा, फिर से यही वाली सारी, यही सेम चीज़ ऊपर आ जाएंगे बेसिकली। तो हो जाएगा sin a cos b, ठीक है, फिर माइनस cos a sin b, b की जगह a1 है।
इसके नीचे क्या आ जाएगा वो चीज़ देखो, यहाँ पे cos A2 cos A3 है, cos A2 cos A3 है, ठीक है। और इसके नीचे भी आ जाएगा cos A2 और cos A3 है, ठीक है। cos A3 है भाई, थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा घबराना नहीं है। आइए यहाँ पे भी वही काम करना है अपने को, तो बीच में प्लस और ये आ जाएगा साइन AD को फिर से वही लिखूंगा, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। क्लियर है। इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। नीचे ये है cos AN माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे करके cos AN माइनस 1 हो जाएगा भाई। अगर मैं साइन D डॉट 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 करके लिख रहा हूँ तो यहाँ पे साइन D नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, यहाँ पे आपके पास साइन D नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पे साइन D नहीं लिखूंगा मैं। अब बात आती क्यों नहीं लिखूंगा सर, देखो साइन D से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन साइन D बार बार उसके जगह A2 माइनस A1 रहेगा, तो यहाँ पे n के टर्म्स में है तो साइन हो जाएगा, कोई सा एक टर्म ले लूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा जस्ट उससे वाली पहली वाली टर्म, तभी तो D बनेगा, D के जगह बस चेंज किया और कुछ भी नहीं। तो लास्ट वाले में जो D के जगह लिखूंगा मैं, ध्यान समझिएगा, साइन A cos B वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन A और A के जगह आ जाएगा AN, तो इसको मैं हटा के लिखता हूँ दोबारा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं साइन A के जगह पे AN है, फिर cos B के जगह cos AN माइनस 1 है, फिर माइनस, फिर आ जाएगा cos A के जगह AN है और इंटू में साइन, तो साइन के जगह पे AN माइनस 1 है, और इसके नीचे भी जाएगा ये वाली टर्म cos AN माइनस 1, cos AN माइनस 1 के साथ में आ जाएगा cos AN, ठीक है। और दूसरे वाले के नीचे भी यही सेम चीज जाएगी, cos AN माइनस 1 के साथ जाएगा आपके पास cos AN, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं, बाकी तो आसान से। चलो इसको अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, काटापीटी करते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर आप पैटर्न नोटिस करेंगे ना तो ही थोड़ा सा कैंसिल कर पाएंगे, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे भाई चल जा, चलो देखते हैं। देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले बना देता हूँ जो बन रहा है, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। 1 अपॉन में साइन D ऐसे ही रखता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ से cos A1 से cos A1 बन गया, साइन A2 cos A2 तो tan A2 बन गया, ये बोलो हाँ या नहीं, माइनस का यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे साइन ये से इससे ये कैंसिल हो गया, साइन बाई cos tan A1 बन गया, tan A1 बन गया, प्लस में यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, क्या कटेगा यहाँ से, कुछ तो कटना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे और गड़बड़ कर दिया मैंने, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। ये जो दूसरे वाले में मैंने साइन D रखा है, इस वाले साइन D के जगह पे A2 माइनस A1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, A3 माइनस A2। पहले वाले में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे करते 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 साइन AN माइनस और AN माइनस N माइनस 1 ऐसे करके आपको लिखना है। तो इसको मैं कर देता हूँ खत्म, और ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे लिख दो, ये वाला कट गया, ये हो गया, यहाँ लिख दो A3, फिर यहाँ पे A2, फिर यहाँ पे A3, फिर यहाँ पे A2, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं काम, यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, cos A2 तो यहाँ बन जाएगा tan A3 साइन बाई cos tan A3 माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या कैंसिल हो रहा है, साइन cos A3 tan A2 बनेगा, tan A2 बनेगा, प्लस में ऐसे करके आगे जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा मेरे पास, cos AN माइनस 1 से कैंसिल, तो ये बन गया tan AN माइनस 1, tan AN बन गया, tan AN बन गया, माइनस का यहाँ से क्या कैंसिल होगा भाई, इससे ये कैंसिल होगा, तो यह बन जाएगा आपके पास tan A1 बन जाएगा, है ना, AN माइनस 1 बन जाएगा। ये चीज़ बन गई हमारे पास। चलो भाई अब देखो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है हमारे पास वो निकल कर जो है वो आ गई, तो कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। हेलो यही इधर 30 में। चलो अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, A2 यहाँ पे है और A2 यहाँ पे, प्लस माइनस का कैंसिल होगा, A1 यहाँ पे है और आगे कैंसिल नहीं लिखा मैंने, आगे लिखा नहीं है, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास कैंसिल जो है वो होंगे ही होंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके पास कैंसिल होंगे ही होंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या बचेगा, जो आपको लाना था वही बचेगा, tan AN और tan A1 बचेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे tan AN बच जाएगा
और लास्ट में एक ये सारी चीज कटते जाएंगे और लास्ट में tan a1 बचेगा। तो आप इसको लिख दो 1/sin d और यहाँ पे बच गया मेरे पास 10, क्योंकि 3-4 टर्म और लिखता ना मैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan an बच गया और माइनस का tan सिर्फ a1 बचेगा, a1 किसी से नहीं कटेगा लास्ट में, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये वाला, यही चीज है नीचे, यही चीज प्रूव करनी थी, यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, यही चीज तो ऊपर दे रखा है आपके पास प्रूव करने का। बताओ भाई समझ में आया? थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप लोगों को कंफ्यूजन हुई है, बट फिर से एक बार देखिएगा। और इसको थोड़ा लेंदी था इसलिए ऐसा हो गया, और यहाँ पे दो बार मैंने गलत कर दिया, वहाँ पे पुट कर दिया था दूसरी चीज, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना। यहाँ पे d की जगह e2 - a1, यहाँ पे a3 - a2, और ऐसे करते 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 अगले में से जस्ट पहली वाली प्रीवियस वाली टर्म। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिएगा, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, तभी नंबर दिया था उस पर आपको भेज देना, फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? चलिए आगे भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके पास कंप्लीट हो गया, 30 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जितनी भी चीजें थी सबको आपको क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।